श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सभी लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। आशा करता हूं माता लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में बना रहे और आपकी सारी कामनाएं विश पूरी जरूर हो। और कल के दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या का दिन। कितना बड़ा महत्व होता है इस सोमवती अमावस्या का, ये तो आप पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के जानते ही होंगे। शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अगर कोई अमावस्या है तो वो है सोमवती अमावस्या। और इसका महत्व इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जितने भी ग्रह होते हैं, है ना, जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी देवता होते हैं, वो सभी चंद्र देवता के साथ मिलकर के महादेव जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो बहुत बड़ा दिन होता है इस सोमवती अमावस्या का। और इस दिन किए गए जो भी दान पुण्य सत्कर्म वगैरह जो होता है, इसका संपूर्ण भाग, इसका संपूर्ण पुण्य उस जीव के खाते में जाता है जो जीव इसका आह्वान करता है। पूज्य गुरु जी ने सोमवती अमावस्या के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। अगर आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जीवन में, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मात्र इस उपाय को करना। एक तिलक आपको लगा लेना है और आपका जो भी भविष्य होगा, आपकी जो तकदीर होगी, जो किस्मत होगी ना, वो सूर्य के समान चमकने लगेगी। आपका भाग्य सुधर जाएगा। अगर आपके कोई बिगड़े हुए काम जो हैं वो अपने आप ही सुधरने लग जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वाले वीडियो में एक ऐसा अचूक उपाय है, चौथा उपाय, जिसे मैं अलग से बताऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहिए। जरूर देख करके जाइएगा और उस उपाय को चूक भी मत जाना, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया आपके द्वारा जो भी दान पुण्य फल होता है, ये सीधा आपके खाते में जाता है। लेकिन साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने इसके अलावा एक और चीज बताई थी कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानियां चल रही है आपके परिवार में, उन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पितृ देवताओं का खुश होना जरूरी है। आप सभी को पता है हमारे 3 तरीके के पितृ होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं पितर, दूसरे होते हैं हमारे आहूत और तीसरे होते हैं वासुक, ठीक है ना? 3 तरीके के पितर होते हैं। इनमें से जो ये पितर होते हैं, ये वो होते हैं जो अधोगति में चले जाते हैं अचानक से, जिनका समय नहीं आया, आधी समय में ही चले जाते हैं, जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही चले जाते हैं, उन्हें पितर कहते हैं, वो पितर बनते हैं। उसके बाद में होते हैं आहूत। ये आहूत वो होते हैं जो कुंवारी अवस्था में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। और तीसरे होते हैं वासुक, कि अगर आपके परिवार में किसी की डेथ एक्सीडेंट से हुई है या उसने सुसाइड किया है, जिसका समय नहीं आया, वो अगर इस तरीके से जाते हैं, वो वासुक होते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं मिलती है, जिनकी वजह से हमारे परिवारों में कई बार कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती है। तो उनकी मुक्ति के लिए भी ये वाले उपाय किए जाते हैं। आपके जीवन की जितनी सारी समस्याएं होती है, वो कहीं ना कहीं आपके पितरों से जुड़ी हुई रहती है। अगर आपके परिवार की कोई भी स्त्रियां, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा पीपल के पेड़ की करनी चाहिए, है ना, या फिर आपको तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, दान पुण्य सत्कर्म करना चाहिए, इसका फल आपको सीधा सीधा प्रदान होता है। तो पूज्य गुरु जी ने ये वाली बात कही है कि जो जो भी सोमवती अमावस्या पड़े ना, तो अपने जीवन में ये वाला काम निर्धारित कर लेना कि आपको एक दीपक गोल बाती का, ध्यान रखना, एक दीपक गोल बाती का गाय माता के घी का, किसी भी तुलसी माता के, अगर आपके घर में तुलसी माता लगी हुई है, वहां पर आपको जरूर रखना है और उस तुलसी की 7 परिक्रमा करनी है। और इस दिन आपको कुछ ना कुछ अन्न का दान जरूर करना है। आपके जीवन में जितनी भी आ रही परेशानी होती है, मात्र एक दीपक सॉल्व कर देता है। इतना बड़ा महत्व होता है सोमवती अमावस्या का। शनिचरी अमावस्या भी से भी बड़ी अमावस्या मानी जाती है सोमवती अमावस्या। पहला काम तो आपको यह करना है। इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूं। मेरे खुद के परिवार में इतनी बड़ी समस्याएं आई थी और हमारे तो इतनी ज्यादा थी, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ये वाले उपाय हम पहले कर लेते ना, तो काफी सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैं सीरियसली कह रहा हूं, बहुत कुछ करना पड़ा था।
ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, जो कि एक तिलक वाला उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है। उसके बाद में आपका जो भाग्य है वो सूर्य के समान चमकेगा। अगर आप चमकाना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय पर ही चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास, ठीक है ना। वहां पर जाकर के जो इसकी छाल होती है ना, ये इसकी थोड़ी सी छाल आपको निकाल करके लेकर के आनी है। घर पर ला करके इसे पीस करके और छान करके इस तरीके से आपको चंदन बना लेना है इसका, यानी कि पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पाउडर फॉर्म में बना करके इस पाउडर को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, वो लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाओ तो सुबह से ही, शाम को जाओ शाम को से ही, पूरे दिन में कभी भी कर लेना। सोमवती अमावस्या का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जिसके पश्चात आपको दोनों हाथों में उस पीपल के पेड़ का जो आपने चंदन बनाया है, उस चंदन से शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। अच्छे से पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको लगा देना है। लगा देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा दुख है, परेशानी है। अपनी कामना करना और इस शिवलिंग से जितना हो सके उस चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी वगैरह में इकट्ठा कर लेना, ठीक है। ये चंदन का ही काम है। कटोरी में इकट्ठा कर लिया और कटोरी में इकट्ठा करने के पश्चात उसी पर से शिवलिंग पर लगे हुए चंदन का आपको अपनी अनामिका उंगली से लेना है और उसे आपको 3 जगह लगाना है। सबसे पहले आपको अपने मस्तक पर एक बिंदी लगानी है, दूसरी आपको अपने कंठ पर लगानी है और तीसरा आपको अपने हृदय पर लगानी है। इन 3 जगह पर एक एक बिंदी लगा लेना और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करके इस कटोरी को लेकर के घर के तरफ चले आ जाना। जब भी घर से बाहर जाओ, इसी कटोरी में से इस पीपल का चंदन का आपको 3 जगह पर एक एक बिंदी लगा करके निकल जाना। आपका मान सम्मान होना तय है, आपके भाग्य उसी दिन से सुधरने लग जाएगा। इतना बड़ा महत्व होता है सोमवती अमावस्या का। आपकी किस्मत जो है ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी। यह है दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो का तीसरा उपाय। अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तरक्की में हमेशा कुछ न कुछ आड़े आ जाते हैं, कोई प्रशासनिक कार्य हैं जिसकी वजह से अटके पड़े हैं, केवल एक उपाय, सोमवती अमावस्या के दिन अभी के समय पर बेल के पेड़ के पास में जाना। वहां पर बहुत सारे बेल लगे हुए हैं, ठीक है। आपको मात्र एक बेल का फल चाहिए, इसे घर पर लेकर के आना। आपको पूरा नहीं तोड़ना है, आपको यहाँ ऊपर से थोड़ा सा तोड़ना और इसके अंदर का जो ये गुर्दा होता है ना, इस गुर्दे को आपको निकाल देना है, यानी कि खोखला बना लेना है। खोखला करने के पश्चात आपको घर पर तैयार करनी होगी पंजीरी, ठीक है। अब पंजीरी कैसे तैयार करते हैं, मैं छोटा सा एक इसका बता देता हूं। आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, गेहूं का आटा, और इस गेहूं के आटे को एक कढ़ाई के अंदर डाल करके सेकना है। उसी के अंदर आपको थोड़ा सा घी और शक्कर डाल देना है और इससे बनती है, जब तक सेकना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, ये पंजीरी हो जाती है। आप चाहो तो इसके अंदर कुछ सूखे मेवे वगैरह भी डाल सकते हो, तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के पश्चात जो आपने बेल का फल ऊपर से काटा है, गुर्दा निकाला है, इसके अंदर आपको भरनी है पंजीरी, ठीक है, और ऊपर से वापस ढक्कन लगा देना। इस बेल के फल को अपने दोनों हाथों में लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने पूरे घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके अपने पूरे घर में फिर जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का आपको इस बेल के फल पर स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के पश्चात घर से बाहर निकल जाना, सीधे पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास में, ठीक है। जैसे ही आप पीपल के पेड़ के पास में पहुंचोगे, यहां पर बनाओगे आप एक गड्ढा और उस गड्ढे के नीचे गाड़ देना। गाड़ देने के पश्चात आपको अच्छे से इतना अंदर गाड़ना ताकि कोई इसे बाहर ना निकाल पाए, ऊपर से कोई बड़ा पत्थर रख देना और यहां पर अपने पितरों का, महादेव जी का स्मरण करके अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके परिवार की खुशियां वापस लौट करके आ जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, तो इसे भी जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, और इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की या किसी भी प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, किस्मत खराब चल रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है ना, तो एक काम कीजिएगा, अमावस्या के दिन, इसे किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, एक नींबू लाना है आपको मार्केट से, ठीक है ना। सुबह के समय चले जाना, नींबू लेना और घर पर ला करके एक नींबू को अपने घर के मंदिर में रख देना। यहां पर रख दिया, उसके पश्चात नहाने धोने के पश्चात इसे पूरा का पूरा अपने घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए सुबह के समय पर। जब शाम का समय आएगा तो जो भी व्यक्ति है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसके सिर पर से इस नींबू को 7 बार उसार करके घड़ी की सुई की दिशा में, ध्यान रखना, 7 बार उसार करके इस नींबू के आपको करने होंगे 4 टुकड़े, ध्यान रखना अलग अलग करने हैं, बिल्कुल ही 4 टुकड़े आप कर लेना, है ना। और किसी भी चौराहे पर आपको चले जाना है। चौराहा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, चाहे तो वो व्यक्ति भी जा सकता है, परिवार का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उस चौराहे पर जाकर के इन चारों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में आपको फेंक देना है, अलग अलग दिशाओं में। अगर आपकी कॉलोनी में भी है ना कोई, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वो मेन चौराहे पर जाना है जहां पर सड़क वगैरह होती है, ऐसा नहीं है। कॉलोनी में भी चौराहे होते हैं, 4 रास्ते होने चाहिए, उस जगह पर जाना और चारों के चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक देना। देखिएगा आपका किस्मत भी चमकेगी, आपकी नौकरी भी लगेगी। सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।